of control as well as in the hinterland is well under control. The launch pads have been reoccupied. The terrorist camps are active. The ceasefire violations during the last year had gone up, and therefore we are fully geared up to meet any challenges which come across the line of control. हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी के 7 से 10 दिन वाले ऐलान से पाकिस्तान का घबराना लाजमी है, क्योंकि भारतीय फौज पहले से ही जिस तरह बॉर्डर पर डटी खड़ी है, उसके सामने पाकिस्तान घुटनों के बल बैठकर रहम रहम चिल्ला रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा पे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेशन कराने में हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ उनके साथ में वो कोऑपरेशन करके टेररिस्ट को हिंदुस्तान की धरती के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारी सेना नियंत्रण रेखा के ऊपर उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और पाकिस्तान के टेररिस्ट नहीं, पाकिस्तान आर्मी को भी इतना नुकसान पहुंचा है कि 27 दिसंबर को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने स्पेशल कॉल किया इंडियन डीजीएमओ को, रिक्वेस्ट कि सर प्लीज़ थोड़ा एक्शन कम कीजिए, हमारी बहुत कैजुअल्टी हो रही है। लेकिन भारत अब और धोखा खाने को तैयार नहीं। वो अच्छी तरह समझता है पाकिस्तानी फितरत, और यही वजह है कि वो अब पाकिस्तान के साथ आर पार के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को साफ कर दिया। यह सर्जिकल स्ट्राइक, यह है भारत की कुवत। ऐसे ही उड़ के गया था, देखिए। पहले पाकिस्तान रोज नई साजिश रचता था, अब खौफ इतना हाई है कि वो अपने बचने के रास्ते ढूंढता फिर रहा है। इसीलिए अब तो उसके मंत्री भारत के चुनाव में वोटरों से मोदी को हराने की अपील करने लग गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हफ्ता 10 दिन में पाकिस्तान का काम तमाम करने की चेतावनी जिस तरह दी है, वैसी चेतावनी शायद ही पहले कभी इस स्तर पर पाकिस्तान को दी गई होगी। लिहाजा उसका कंपकपाना लाजमी है। और अब तो हालत यह है कि हिंदुस्तान के चुनावों तक में पाकिस्तान अपना सुकून तलाश रहा है। उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। बेगाने चुनाव में इमरान का मंत्री दीवाना। भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के गुस्से के सामने पाकिस्तानी थिंक टैंक का सरेंडर। संघर्ष के दायरे में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। भारत की बढ़ती ताकत से बौखला रहा है इमरान का चहेता। पाकिस्तान की बयानबाजी देखिए, हरकतें देखिए, पागलपन देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर हिंदुस्तान का खौफ उसके सर चढ़कर बोल रहा है। इमरान तो इमरान, उनका पूरा मंत्रालय हल्कान है। ये मिस्टर फवाद चौधरी, पाकिस्तान के तथाकथित साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री, लेकिन इनका ज्ञान पाकिस्तान में मोदी ने हफ्ते भर में तबाही का नोटिस थमाया तो चोट दिल से ज्यादा दिमाग पर लगी। भारत के लोगों को मोदी को हराना चाहिए। वह इस वक्त दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में हारने के दबाव में उल्टे सीधे दावे कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। कश्मीर नागरिकता संशोधन कानून और गिरती अर्थव्यवस्था पर देश और दुनिया से मिली प्रतिक्रिया के बाद उनका मानसिक संतुलन खो गया है। इस तरह हिंदुस्तान के मामलों में बोलकर पाकिस्तान दरअसल अपना डर कम करना चाहता है, अपनी खींच मिटाना चाहता है, क्योंकि भारत ने उसे दुनिया में कहीं सर उठाकर खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी हुकूमत चाहती है कि किसी तरह हिंदुस्तानी मामलों में अपनी नाक घुसाकर थोड़ी सिंपैथी ही लोगों से बटोर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहाँ से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से। वैसे आपको ये भी बताने कि पाकिस्तान में रक्षा और रणनीति के लिए नीतियां तय करने वाला एक थिंक टैंक है, और उस थिंक टैंक ने जो कहा है वो पाकिस्तान की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ने कहा है कि संघर्ष के दायरे में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान पिछड़ता जा रहा है। भारत का पूरा फोकस पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है और वो पाकिस्तान को अस्थिर करना चाहता है। भारत के खिलाफ खात्मे की घंटी बजते देख मंत्री हो या विशेषज्ञ, सारे के सारे अपने अंदर के आतंकवादी को दुनिया के सामने खुद ला रहे हैं।
एक तरफ पाकिस्तान FATF के सामने आर्थिक बदहाली का रोना रो रहा है और खुद को आतंकवादी देश के पट्टे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि FATF ने आतंकवाद समर्थक देश होने के चलते उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन सच तो सच है, अपने आप बाहर निकल आता है और जो ये साबित करता है कि पाकिस्तान निस्संदेह एक आतंकवादी देश है। दुनिया को पाकिस्तान चीख चीख कर खुद कह रहा है कि वो आतंकवाद का स्पॉन्सर है। वो खुद बता रहा है कि वहाँ हुकूमत और शासन व्यवस्था आतंकवाद को संरक्षण देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। भारत यही बात दोहरा देता है तो पाकिस्तान को दिक्कत होने लगती है। दिक्कत तब ज्यादा बढ़ गई जब दुनिया ने भी भारत की बात को माना और पाकिस्तान को लगभग हर मंच से खदेड़ दिया। दो विश्व शक्तियों की दोस्ती की ये तस्वीरें दुनिया ने पिछले साल अमेरिका में देखी थी। फरवरी महीने में ये तस्वीरें फिर से भारत में दोहराई जा सकती हैं। बस इसी एक बात से पाकिस्तान के पेट में मरोड़े उठ रही हैं। उसे डर ये सता रहा है कि जब जब ये दोस्ती इस रूप में नजर आई है, पाकिस्तान के लिए कोई न कोई बुरी खबर ही आई है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी पहले से पाकिस्तान को 7 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हों, तो और क्या बुरा पाकिस्तान के लिए हो सकता है। पाकिस्तान को ये भी मालूम है कि ट्रंप हिंदुस्तान जाएंगे तो भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच बना त्रिकोणीय रिश्ता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर नई चर्चा शुरू कर देगा। इससे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बन रही सहयोग की कड़ी टूट सकती है। और जिस तरह अफगानिस्तान इन दिनों पाकिस्तान को लेकर आक्रामक है, वो ट्रंप मोदी की मुलाकात के बाद पाकिस्तान के लिए नया सरदर्द पैदा कर सकता है। खुद में झेपता और बेशर्मी की चादर ओढ़े पाकिस्तान भारत के हाथों रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से इतनी मार खा चुका है कि वो अपने होश में नहीं है। लेकिन डीएनए में चूंकि भारत विरोध शामिल है, तो वो अपनी तरफ से कोशिशें करता रहता है। ताजा कोशिश उसने भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की है। पाकिस्तान भारत के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यूरोपीय संसद तक ले गया। पाकिस्तान ने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के कुछ सदस्यों के आधार पर यूरोपीय संसद में CAA के खिलाफ सवाल उठाया और उस पर मतदान की मांग की। लेकिन भारत के रुतबे के आगे पाकिस्तान की यूरोपीय संसद में भी किरकिरी हो गई। यूरोपीय संसद को पाकिस्तानी प्रस्ताव पर मतदान को टालने पर मजबूर होना पड़ा। लंदन में भी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ हिंदुस्तान भारी पड़े। भारत के लोकसभा अध्यक्ष ने साफ शब्दों में यूरोपियन यूनियन को समझा दिया कि इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की तरह देखा जाएगा और भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक विधानमंडल का दूसरे विधानमंडल पर फैसला देना सही नहीं है। इस चलन का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के सदस्य होने के नाते हमें कानून बनाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान की मंशा को भारत खूब समझता है और अपने अधिकारों की रक्षा करना भी उसे बखूबी आता है। यही कारण है कि भारत ने हर मोर्चा कस रखा है। लंदन में 26 जनवरी के दिन जब पाकिस्तानी समर्थकों ने भारतीय उच्चायोग के सामने आजाद कश्मीर और खालिस्तान की मांगों के साथ प्रदर्शन किया, तो भारत ने इस पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसका असर आने वाले दिनों में निश्चित देखा जा सकेगा। हमारा बड़ा जो कंसर्न है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि प्रोटेस्ट करने के नाम पे लोग यहाँ आते हैं और फिर कई किस्म के अभद्र व्यवहार भी कर देते हैं। वायलेंस, हिंसा, हाई कमीशन के ऊपर अलग अलग किस्म की चीज़ें फेंकना, पत्थर फेंकना। 2020 भारत पाकिस्तान रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण साल है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखेगा। पाकिस्तान भारत की मार से छटपटा रहा है और भारत इस मार का दायरा सरहदों के पार ले जा सकता है। हिंदुस्तान के स्वभाव में कभी शामिल नहीं रहा कि वो किसी पर आक्रमण करे या कमजोर दुश्मन पर वार करे। पाकिस्तान इसी का फायदा उठाकर 7 दशकों तक भारत के खिलाफ कभी प्रत्यक्ष तो कभी छद्म युद्ध छेड़ता रहा। लेकिन अब भारत ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान को और रियायत नहीं दी जा सकती। 2020 इस लिहाज से अहम साल साबित हो सकता है। रोटी एक ऐसी जरूरत जो जज्बात से बड़ी होती है, लेकिन ये रोटी अब पाकिस्तान के लिए ख्वाब बनती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ इसी रोटी की करीब 2000 से ज्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि रोटी बनाने के लिए जिस आटे की जरूरत है वो 20 किलो 1100 रुपए का मिल रहा है। बुरी बात ये कि रोटी बनाने से इनकार करने वाले लोगों को जेल भेजा जा रहा है। पाकिस्तान को मालूम है कि भूखे पेट आवाम को ज्यादा दिनों तक बहलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि उसकी फौज के नुमाइंदे गलियों मोहल्लों में घूम घूम कर लोगों से कह रहे हैं कि वो लोग फौज पर भरोसा रखें। ऐसे हालात में